Welcome to my channel Cook with Sufi Ahmed. Please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे, पानी पूरी, पुचका, जो भी आपके लैंग्वेज में इसको कहा जाता है। ये तकरीबन सभी को बहुत पसंद आता है। आज मैं ग्रीन पानी के साथ बनाने वाली हूँ, जो कि बच्चे भी इजीली खा सकते हैं। आपके इमली से प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के थ्रोट में, तो आप ये ग्रीन पानी बना के बच्चों को दें, घर के साफ़ सुथरे। और मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाने वाली हूँ, तो ये बहुत ही हेल्दी वे में जाने वाले हैं। आप चाहें तो इसे व्हीट फ्लावर के साथ भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ प्लेन फ्लावर यानी मैदा यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ही मज़े के बने हैं और आपके बच्चे भी इसे बहुत इंजॉय करेंगे। और इसको खाने से आपके बच्चों का और आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें घर का पानी यूज़ करने वाले हैं। हर चीज़ घर की होने वाली है। अपने बच्चों को घर का साफ़ सुथरा बना हुआ दें। और इस कोविड-19 के दौर में आपको ये सब चीज़ें घर में ही बनानी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर मेरे सब फूल के कितने अच्छे बने हैं। यहाँ मैंने चने, आलू का मसाला और ये ग्रीन वाटर बनाया है, जिसमें मैंने लीमू का इस्तेमाल किया है, जिससे आपको विटामिन सी की भी भरपूर मिकदार मिलने वाली है। और यहाँ इसकी आवाज़ सुने, कितने क्रिस्पी बने हैं। अभी ये ऑयली फील हो रहे हैं, इसको थोड़ी देर हमें किसी स्ट्रेनर में रखना होगा। चले मैं अब यहाँ इंग्रेडिएंट बता दूँ। यहाँ पर ये सेमोलिना, सूजी, रवा, जो भी आप कहते हैं, मैंने 1 कप लिया है। मैदा मैंने 2 टेबलस्पून यानी प्लेन फ्लावर लिया है। नमक मैंने ½ टीस्पून। और यहाँ मैंने हॉट वाटर लिया है, जो आपके गूंदने के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ मैं एक बोल में ये तमाम चीज़ें डाल दूँगी। सूजी, मैदा, नमक और पानी जो है मैं टेबलस्पून की मदद से डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले टेबलस्पून की मदद से डालेंगे, फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके हिसाब से डालते रहेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून डाल के इसको मिला रही हूँ। याद रहे पानी हॉट होना चाहिए, क्योंकि सूजी पानी बहुत लेती है। अब मैं इसमें थोड़ा और लिटिल बिट पानी डाल रही हूँ और इसको गूंदूँगी। पहले चमचे से अच्छे से इसको स्पून से मिक्सअप कर लूँगी। अब यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको अपने हैंड की हेल्प से नीट करूँगी यानी गूंदूँगी। तो इसको अच्छे से मसल के आपको गूंदना है। यहाँ मेरा आटा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको कवर करके रेस्ट करने दूँगी 30 मिनट के लिए। आफ्टर 30 मिनट ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ गया है। ये देखें बहुत टाइट आटा बनके तैयार हुआ है। अब हम इसको थोड़ा बेल लेंगे। पहले मैंने इसको 3 पार्ट्स में कर दिया है और इस तरह इसकी एक पेड़ा बना लिया है। अब मैं इसको मैदे की हेल्प लेकर बेलूँगी। इसको इस तरह पलटना नहीं है, पलटने के बिना ही हमें इसे बेलना है। आप किसी भी टाइप का कटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं तो इस तरह के आपके पास कैप अवेलेबल होंगे। मैं भी आज ये कैप ही यूज़ करने वाली हूँ। इससे मैं सारे गोलगप्पों की यानी पानी पूरी की कटिंग करने वाली हूँ। आपके पास गिलास है, कप है, किसी भी टाइप का आप कटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये सब काट लिए हैं और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं हटा रही हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया है मैंने। और ये देखें बिल्कुल बारीक बेलना है इसको, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इसको हम रीयूज़ कर लेंगे बचे हुए को, और इसको हम उठाकर एक जगह तरतीब से रखते जाएंगे। अब मैं इसकी एक टिप बता दूं। जिस तरह बेला है, नीचे वाले हिस्से को नीचे ही रखना है, इसको पलट के नहीं रखना, इसको सीधा ही रखना है और इसको ड्राई होने देंगे। हम इसके ऊपर कोई गीला कपड़ा या कुछ भी नहीं लगाएंगे, हमें ऊपर की सरफेस ड्राई चाहिए। अब मैं यहाँ पर सारे बना के तैयार कर लूँगी और एक जगह इसको रखती रहूँगी और ऊपर वाले हिस्से को ऊपर जगह पे ही रखूँगी। अब ये देखिए इतना थिन मैंने इसको बनाया है और इतने बन के इसमें तैयार हो गए हैं और मैंने इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ मैंने हॉट ऑयल लिया है, पर हॉट ऑयल करने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पे कर देना है और हमें फिर एक एक करके पूरी डालती रहनी है।
और उसके ऊपर एक स्पैचुला, एक चमचे की मदद से, इसकी हेल्प से आप इसके ऊपर डालते रहेंगे ऑयल। अब मैं सेकंड डाल रही हूँ, अब देखिएगा गौर से, दोबारा इसके ऊपर मैं ऑयल डाल रही हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी फूल के तैयार हुई है। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे और इस तरह का कलर आने तक हम इसे पकाएंगे दोनों साइड से। अब ये देखें, अब मैं इसको एक स्ट्रेनर में रखती रहूँगी जिसमें से इसका ऑयल जो है वो स्टेन होता रहेगा, ड्रेन होता रहेगा। अब जब तक वो बन रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ पानी के लिए मैंने क्या क्या लिया है। 1 कप मैंने धनिया लिया है, कोरिएंडर, आधा कप मैंने पुदीना लिया यानी मिंट, 2 इंच का टुकड़ा जिंजर यानी अदरक लिया है और 2 ही ग्रीन चिलीज़ लिए यानी हरी मिर्च लिए। अब मैं एक ब्लेंडर में इन तमाम चीज़ों को डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड पीस लूँगी, एक चटनी की फॉर्म में कर लूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट आप हरी मिर्चें अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे भी खाएंगे तो इसलिए मैंने 2 यूज़ किए हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ब्लेंडर की मदद से। यहाँ ये मेरी चटनी ब्लेंड हो रही है, इतनी बारीक पीसनी है कि हमें इसको ड्रेन करने की ज़रूरत महसूस ना हो। मैं डायरेक्टली इसको उस बर्तन में डाल दूँगी जिसमें मुझे पानी बनाना है, मैं इसको कोई ड्रेन नहीं करने वाली हूँ। अब मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ वो ये है काला नमक 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर भी 1 टेबल स्पून यानी लाल मिर्चों का पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन सीड यानी भुना कुटा ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। यहाँ मैं अजवाइन ले रही हूँ 1/4 टीस्पून, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक लिया है मैंने नॉर्मल नमक जो घर में यूज़ करते हैं वो 1 टेबल स्पून। जिंजर पाउडर यानी सौंठ अदरक का पाउडर जो भी आप कहते हैं वो 1 टीस्पून। आप ये तमाम चीज़ें डालने के बाद सिट्रिक एसिड यानी टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप घर में हेल्दी वे में बनाना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें मत यूज़ करें, इससे भी बहुत अच्छा पानी बन के तैयार होने वाला है। मैंने चटनी के अंदर पूरा 1 लीटर पानी डाल दिया है, यहाँ देखें। अब मैं इसको थोड़ा हिलाकर भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये हमारा पानी रेडी हो गया है, इसमें कोई भी ज़र्रात नहीं आएंगे। अब इसके अंदर मैं 2 बड़े बड़े लेमन डालने वाली हूँ जो कि आपके पानी को एक अच्छा सा फ्लेवर देने वाले हैं, थोड़ा सार करने वाले हैं। इमली का यूज़ भी आप कर सकते हैं लेकिन पकाने के बाद, जो कि आपको नुकसान ना पहुंचाए, पर ये वाला पानी अक्सर नमक और लेमन से ही बनता है। और इसके अंदर मैंने थोड़े से चिकपीस यानी चने भी डाल दिए हैं और ये जो ज़र्रात आप देख रहे होंगे ये लेमन के हैं। ये हमारा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही यमी बनता है ये, और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं पेट के लिए, इससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ हमारे गोलगप्पे भी बन के रेडी हो गए हैं, मैंने आपको इसको तोड़ के भी दिखा दिया है, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।